कौटिल्य का जो ये मंडल सिद्धांत है, जो 6 प्रकार की विदेश नीतियों का निर्धारण कर रहा है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मंडल के जो 12 राज्य हैं या जो स्टेट्स ऑफ द सर्किल हैं, उनके बीच किस प्रकार की विदेश नीति हमें देखने को मिल सकती है, ये उसका एक रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। सपोज करिए जो राजा कमज़ोर है वो एक संधि का सहारा लेगा, वो अपने से मजबूत राजा के साथ जो उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता है उसके साथ वो संधि की नीति को अपनाएगा। लेकिन जो ताकतवर राजा होगा वो युद्ध की नीति को अपनाएगा, वो विग्रह की नीति को अपनाएगा। जो राजा तटस्थ रहना चाहता है वो शांत रहेगा, और जिस राजा के पास सभी प्रकार के साधन मौजूद हैं और जो इतना ताकतवर है कि वो विजिगीषु को या किसी भी राजा के अगेंस्ट में वो अपना अभियान चला सकता है, तो वो अभियान की या यान की नीति को अपनाएगा। लेकिन जिसके पास किसी भी प्रकार की ताकत नहीं है, वो अपनी हिफाजत के लिए जो भी ताकतवर राजा होगा वो उससे संरक्षण की मांग करेगा, वो उससे संधि करके संश्रय की मांग करेगा, जिससे कि कोई दूसरा ताकतवर उसको दबा न सके, उसको हरा न सके या उसका किसी और प्रकार से वह शोषण ना कर सके। और जो राजा ये सोचता है कि युद्ध के लिए एक तरफ तो मदद जरूरी है, तो एक राजा के साथ तो शांति की नीति को अपनाएगा और दूसरे राजा के साथ वो युद्ध की नीति को अपनाएगा, जिसको कि द्वैधी भाव का नाम दिया गया है। अब इसको अपन ये कह सकते हैं कि अपने से शक्तिशाली के साथ कुछ शर्तों के ऊपर संधि करने की नीति को कौटिल्य ने नाम दिया है संधि का, और जो हॉस्टिलिटी की पॉलिसी है उसको नाम दिया गया है विग्रह का। इसी प्रकार से जो राजा शांत रहता है वो आसन की नीति को अपना रहा है, और जो किसी भी प्रकार से अभियान को चलाना चाहता है वो यान की नीति को अपना रहा है, और जो राजा किसी के साथ संश्रय करना चाहता है, संधि करके संरक्षण लेना चाहता है, उसके किले में जाके शरण लेना चाहता है, तो उसको संश्रय का नाम दिया गया है। लेकिन यदि एक राजा एक साथ 2 पॉलिसी अपनाता है कि एक के साथ तो विग्रह करेगा और दूसरे के साथ वो संधि करेगा, तो इसको द्वैधी भाव का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने राज्यों की विभिन्न स्थितियों की कल्पना करी है और उसी के अनुरूप अपनी विदेश नीतियों के निर्माण को अपनाने की सलाह दी है। इसमें हम सबसे पहले संधि ले रहे हैं। संधि से जो सिंपल सा अभिप्राय है वो ये है कि किसी भी राजा के द्वारा अपने से सुपीरियर ताकत के साथ, अपने से सर्वोच्च राजा के साथ कुछ शर्तों के आधार पर संधि की जाती है, जिसको शांति संधि का नाम दिया गया है। अब जब तक संधि और युद्ध की बात की जाती है तो कौटिल्य ने युद्ध की तुलना में संधि को प्राथमिकता दी है, और उसका इस बात के ऊपर एम्फेसाइज है कि शांति की स्थापना के लिए जहाँ तक हो सके एक राजा को संधि की नीति को अपनाना चाहिए, राजनयिक तौर तरीकों को अपनाना चाहिए, बजाय कि वो किसी प्रकार के युद्ध की नीति को अपनाए। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो विकल्प है वो है विग्रह। सिंपल सी भाषा में कहें तो दिस इज द पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी, जिसके अंतर्गत कौटिल्य ये मान करके चल रहा है कि शत्रु का किसी भी प्रकार से नुकसान करना, शत्रु के ऊपर आक्रमण करना, शत्रु को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना, ये विग्रह की नीति कहलाती है। इस विग्रह की नीति के अंतर्गत जब राजा के द्वारा आक्रमण किया जाता है तब वो पूरा ये चाक चौबंद होकर के इस कार्य को अपनाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की असफलता की संभावना ना हो। विग्रह के अंतर्गत एक शासक के द्वारा किसी भी प्रकार की नीति को अपनाया जा सकता है। अब अगेन हम जब विग्रह और संधि की तुलना करते हैं तो इसके अंतर्गत हम ये पाते हैं कि एक कौटिल्य ने इस चीज को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया है
कि जब तक जरूरी न हो विग्रह की नीति को नहीं अपनाना चाहिए। कारण विग्रह मीन्स युद्ध, तो युद्ध का परिणाम क्या होगा ये हमेशा अनिश्चित रहता है। इसीलिए वो संधि को सबसे ज्यादा मूल्यवान समझता है और स्थायी लाभ की दृष्टि से संधि ही सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। तीसरा जो उपाय कौटिल्य के द्वारा बताया जा रहा है वो है आसन। इसके अंतर्गत जो आर्म्ड न्यूट्रलिटी की पोजीशन है, जो सशस्त्र तटस्थता की नीति है, जिसमें कि एक राजा को ये पता है कि उसे शांत रहना है, उसे किसी भी प्रकार के दूसरे दो राज्यों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी है, तब वो शांत बैठा रहता है। अब ये स्थिति उस समय भी अपनाई जा सकती है जब राजा इस बात का इंतजार करे कि शत्रु कमजोर हो जाए या खुद ही ढेरों समस्याओं से घिर जाए या दूसरे राज्य के साथ उसका युद्ध हो जाए, तब भी वो इस प्रकार की नीति को अपना सकता है। ये स्थिति तब अपनाई जाती है जब विजिगीषु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, तब ये नीति अपनाई जाती है। हालांकि इसमें विजिगीषु भी और शत्रु भी दोनों इस फिराक में रहते हैं कि कब दूसरे राजा की शक्ति कमजोर हो, कब दूसरे राजा की जो ताकत है वो कमजोर पड़े और वो उसका फायदा उठा करके उसके ऊपर वह यान की नीति को अपना सके, या जिसको हम ये कह सकें कि यदि प्रजा विद्रोह का बिगुल बजा दे, प्रजा अपने राजा के लिए डिसलॉयल हो जाए या राजा स्वयं ही कहीं और किसी प्रकार की एडवेंचरस नीति को अपनाने की वजह से उसका किसी प्रकार से गलत रिजल्ट हमें देखने को मिले, या खुद ही वो स्वयं शत्रु की तुलना में ज़्यादा लाभ की स्थिति में है, तब भी वो इस नीति को अपना सकता है। अब इस आसन के कौटिल्य ने दो प्रकार बताए हैं। एक है विग्रह आसन, जब जो विजयाकांक्षी राजा है और शत्रु ये एक दूसरे को नष्ट करने की शक्ति नहीं रखते हैं और कुछ लड़ करके चुपचाप बैठ जाएं, तो उसे विग्रह आसन का नाम दिया गया है। और जब वे संधि करके चुपचाप बैठ जाएं, तो उसे संध्याय आसन का नाम दिया गया है। चौथा जो विकल्प है वो है यान, जिसका लिटरल मीनिंग है कि एक्सपेडिशन टू मार्च, जिसको हम ये कह सकते हैं यान इज अ पोजीशन ऑफ द प्रिपेयर्डनेस टू मार्च अगेंस्ट द एनिमी एंड दिस पॉलिसी इज टू बी परस्यूड ओनली when one is definitely stronger than one's enemy. Normally विग्रह and यान go together. इसको हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक जो आक्रमण है, वास्तविक जो चढ़ाई है, इसको हम यान की तुलना में यान की नीति में रखते हैं। ये नीति तब अपनाई जाती है जब विजिगीषु राजा शत्रु की तुलना में निश्चित रूप से पावरफुल है, निश्चित रूप से सक्षम है, निश्चित रूप से वो हर प्रकार से प्लस की स्थिति में है और उसे इस बात का पूरा भरोसा हो कि वो अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी राजा को हरा देगा। अब यहाँ ये जो यान में जो हम देख रहे हैं स्थिति, इसमें कौटिल्य एक दूसरा टर्म और यूज करता है, वो है संभूय यान। इसके अंतर्गत ये होता है कि कभी कभी राजा ताकतवर तो है, लेकिन सामने वाले राजा को हराने के लिए उसे लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ी और मदद की जरूरत है, तो वो संभूय यान का भी सहारा ले सकता है। इसके अंतर्गत वो अपने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर के, अपने मित्र राजाओं के साथ मिलकर के एक संयुक्त अभियान चलाता है और इसमें जो राजा उसकी मदद करते हैं उसको वो युद्ध में मदद की एवज में कुछ न कुछ प्रतिफल के रूप में देने की उनको गुंजाइश रखता है, उनको आश्वासन देता है, जिससे कि जो राजा उसके साथ लड़ रहे हैं उनको ये इंसेंटिव रहे, उनको ये मोटिव रहे कि इस युद्ध में विजयी होने पर हमको विजिगीषु राजा के द्वारा भी कुछ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें ले रहे हैं संश्रय। संश्रय मीन्स टू टेक
shelter. This is alliance with a superior power. This policy is meant for a weak king who is attacked or threatened by a powerful enemy. In other words, संश्रय is a way to ensure safety for a weaker king. Means अपने से शक्तिशाली राजा के साथ संधि करने को संश्रय की नीति कही गई है, जिसमें शक्तिशाली शत्रु के द्वारा जब किसी राजा को धमकी दी जाती है, आक्रमण किया जाता है, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए मित्रता की नीति को अपना लेता है। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं द्वैधी भाव। दिस इज द पॉलिसी ऑफ मेकिंग पीस विद वन एंड वेजिंग वॉर विद अनदर। इन अदर वर्ड्स, इट इज संधि विद वन एंड विग्रह विद अनदर एट द सेम टाइम। एक राजा के साथ एक ही समय में शांति की नीति और दूसरे के साथ युद्ध की नीति या विग्रह की नीति को कौटिल्य द्वैधी भाव का नाम दे रहा है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक के साथ संधि और दूसरे के साथ विग्रह की नीति कौटिल्य यहाँ द्वैधी भाव के रूप में अपनाने की सलाह दे रहा है। अब संधि करने का जो उद्देश्य है, the purpose of making sandhi with one king is to get his help in the form of troops or money to carry out the hostilities with the other king. Means जो ये संधि की नीति है वो किसी न किसी प्रकार की मदद के लिए सैन्य सहायता, मौद्रिक सहायता आदि के रूप में जिससे कि इस अभियान को चलाया जा सके, उसके लिए की जाती है। The whole purpose of this साडगुण्य नीति is to increase one's power mainly at the cost of the natural ally. कौटिल्य की इस साडगुण्य नीति का, विदेश नीति के इन 6 प्रकारों की नीतियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि शत्रु की कीमत पर शत्रु को हरा करके राजा की अपनी शक्तियों को बढ़ाना। All these 6 types of foreign policy suggested by Kautilya aim at the acquisition of power. Means ये जो 6 प्रकार की विदेश नीतियों के प्रकार का, उनको अपनाने का, उनके निर्धारण का जो सुझाव दिया गया है कौटिल्य के द्वारा, उन सब का मकसद है शक्ति को प्राप्त करना। In fact, the state interest is supreme and his watchword in the area of international relations is expediency rather than morality. कुल मिलाकर के हम ये कहें तो ये कह सकते हैं कि कौटिल्य के लिए राज्य का हित सर्वोपरि है और इसके लिए उसको वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का विस्तार ज़्यादा जरूरी है बजाय नैतिकता के। इसी प्रकार से उसने उन सभी स्थितियों का वर्णन किया है जिसमें एक राजा अपने आप को कभी भी पा सकता है और इसीलिए एक तरफ वो विजिगीषु की समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ मंडल के अन्य जो सदस्य राज्य हैं उन राज्यों की समस्याओं का भी समाधान सुझा रहा है। मंडल के सभी राज्य सभी संभावित सिद्धांतों व पहलुओं पर विचार विमर्श करके एक तरफ तो राजा को आक्रमण की सलाह दे रहा है, तो दूसरी तरफ कमजोर राजा को अपने आप को वो कैसे बचाए इसकी भी सलाह दे रहा है। इस प्रकार से कौटिल्य केवल राजा का ही नहीं अपितु सभी राजाओं की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सामना करने के लिए विदेश नीति के निर्धारण की नीति को अपनाने की सलाह वो दे रहा है। बाकी के जो बचे हुए एस्पेक्ट्स हैं उसको अपन लोग कर लेंगे। थैंक यू।